सुबह चाय वगैरह पीकर सबसे पहले हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और गाड़ी की तरफ जाते वक्त हमें पहली ट्रिप लग गई तकरीबन 1304 रुपए की। जब हमने गाड़ी निकाला तो बच्चे हमें हाय हेलो करने लगे। हे वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है इनामुल। तो इससे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम आ चुके हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे मटेरियल लेने के लिए और थोड़ी देर में इनका मटेरियल लोड होगा। और 2 मिनट के बाद कस्टमर का मटेरियल लोड होना चालू हो गया क्योंकि इनको भी बहुत जल्दी थी वहाँ पहुँचने की। पूरे 2 घंटे सफर करने के बाद हम आ गए कांदीवली। और कांदीवली में मैं आपको ये ऊंची ऊंची इमारतें दिखाता हूँ। और टॉप पर पहुंचने के बाद हमने इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखी कि हमारा सर भी उठाया नहीं जा रहा था। क्या ही कहना है इस बिल्डिंग का। ये देखिए भाई कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। अगर गर्दन उठाकर देखें तो पूरी तरह से गर्दन उठा के देख नहीं सकते। फिर हमें मिल गई दूसरी ट्रिप जो कांदीवली से वाशी के लिए थी। तकरीबन 1450 रुपए का फेयर था। अब कस्टमर का मटेरियल लोड हो रहा है और थोड़ी देर में हम निकलेंगे यहाँ से। और रास्ते में जाते वक्त हमें दिख गया जैन धर्म का काफिला जाते हुए, जो इनके बाबा लेटे हुए ये हाथ में बोरिया बिस्तर लेकर बाबा को लेकर जा रहे हैं। बाबा आराम से लेटे हुए हैं। तकरीबन 6-7 किलोमीटर चलने के बाद विले पार्लर में हमें लग गया काफी ट्रैफिक जाम, जो तकरीबन 10 मिनट का ट्रैफिक जाम था। खैर कोई नहीं, इस ट्रैफिक जाम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं वाशी ब्रिज पे। ऊपर से तो गाड़ियां चल रही है लेकिन नीचे आप देखेंगे तो बहुत बड़ी खाड़ी है जो समुद्र में आकर मिल जाती है। इस ब्रिज के नीचे सिर्फ और सिर्फ समंदर है। अगर किसी गाड़ी का यहाँ पर किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया तो समझ लीजिए कि वो गाड़ी का मिलना नामुमकिन है, क्योंकि समुद्र की गहराई शायद नापना नामुमकिन है। जितना खूबसूरत ये ऊपर से दिख रहा है नीचे उतना ही गहरा है। आप अगर इस ब्रिज से नीचे झांक लोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। थाने और नई मुंबई का सारा गटर का पानी, सारा गणेश इसी नदी में आकर मिल जाता है और इस नदी का पानी इस समुद्र में आकर समा जाता है। और इस समुद्र के ऊपर जो आप ब्रिज देख रहे हैं, इसके ऊपर लहराती गाड़ियां देख रहे हैं, ये जो आप ऊपर से देखोगे तो काफी खतरनाक है। वासी नदी क्रॉस करने के बाद हमें तुरंत ही लग गया टोल नाका। टोल नाका भरने के बाद थोड़ी देर में हम पहुंच गए कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे, जो 1440 रुपए का फेयर था। लेकिन कस्टमर से हमने 1600 रुपए कलेक्ट किया क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है। फिर मटेरियल छोड़ने के बाद हम निकल गए घर के लिए। और घर पे जाते वक्त हमें दिख गया वड़ा पाव की दुकान जो काफी फेमस है। तो हमने घर के लिए ले लिया वड़ा पाव। आज करेंगे घर पे जाकर वड़ा पाव की पार्टी। फिलहाल घर पहुंचने से पहले ही हमें आ गया था फोन कि अयान का बाल कटवाना है क्योंकि कल अयान के स्कूल में फोटोशूट है। फिर हम अयान को लेकर आ गए सीधा चंदन भाई के पास बाल कटवाने के लिए। और अयान का बाल कट रहा है, ये देखिए कितना हंसी खुशी बाल कटवा रहा है। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अयान का पूरी तरह से बाल कट चुका है। और मेरी भी दाढ़ी बढ़ जाने की वजह से एकदम से बीमार लग रहा था। सोचा अयान के साथ साथ मैं भी शेविंग करवा ही लूं। और शेव करने के बाद हम काफी फ्रेश महसूस कर रहे थे और काफी देखने में अच्छा भी लग रहा था। और मेरी शेविंग करने के बाद हम आ गए घर पर। और घर पर आने के बाद सबसे पहले गर्म पानी करेंगे और गर्म पानी से नहाएंगे। और वाकई में शेविंग करने के बाद इंसान के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। खैर आज के छोटे से ब्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं। काफी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।